हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है कोहल वर्ग का सिद्धांत। क्या है हमारा? कोहल वर्ग का सिद्धांत। इससे पहले हम वीडियो आपको दे चुके हैं पालो का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का सिद्धांत। उनको आप जरूर फटाफट देख जाइएगा एग्जाम से पहले। जो अभी सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं शिफ्ट वाइज शिफ्ट जो चल रहे हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपकी सीडीपी कंप्लीट अगर हो जाएगी तो 50% आपकी पेडागोजी कंप्लीट, ये आप समझ जाएं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कोहल वर्ग का सिद्धांत, नैतिक विकास, इसे हम कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। जितने ऑल टेट एग्जाम लिखा है, ऑल टेट एग्जाम, जितने टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें सभी में सिद्धांत तो पूछे ही जाते हैं। सीडीपी के सिद्धांत तो सभी में पूछे जाते हैं। तो सीटेट का एग्जाम हुआ, यूपी टेट का एग्जाम हुआ, एसटेट का एग्जाम हुआ और रीट का एग्जाम हुआ, एमपी टेट का एग्जाम हुआ। जितने स्टेट लेवल में जो टेट के एग्जाम होते हैं उन सभी में सिद्धांत, सीडीपी के सिद्धांत पूछे जाते हैं। इसलिए सीडीपी के सिद्धांतों को आपको जरूर पढ़ लेना है। अगर आप सबको पढ़ लेंगे, नोट्स के माध्यम से ये क्लास है पूरी बनाई गई है, सारी आपको नोट्स के माध्यम से ये क्लास होगी आपकी। और लेकिन आपको कहीं भी 1 रुपया मत दीजिएगा। ये यूट्यूब पर पहली बार ये देव एग्जाम स्टडी चैनल ऐसा है जो आपको फ्री में नोट्स वाली क्लास आपको दे रहा है। सबसे बेस्ट क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसको अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी वीडियो हमारी आपको मिल जाएंगी, सारी क्लास आपको मिल जाएंगी हमारी। और यहाँ से आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, अच्छे नहीं बल्कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। लेकिन अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाएं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा। जितने आपके ईबीएस हुआ, सीडीपी हुआ, मैथ हुआ, संस्कृत हुआ, हर चीज़, क्योंकि कई वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। कई वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता। तो अनुभवी अगर टीचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई अनुभवी टीचर अगर आपको मिल जाएगा तो आप पहली बार में ही, अगर यहाँ पर पहली बार होंगे ना, तो पहली बार अगर टेट का, सीटेट का, किसी का एग्जाम देंगे, पहली बार में ही आपका निकल जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। इसलिए आपको यहाँ पर देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाना है। अगर सीटेट को पास करना है, सीटेट को पास करना है तो देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो हम बात करते हैं कोहल वर्ग का सिद्धांत। और वीडियो हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। जब आप पूरा देखोगे तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। एक बात और मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपके मम्मी पापा का अपना सपना पूरा करना है, ठीक है ना, मम्मी पापा का अगर सपना पूरा करना है तो आपको देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ से आपको सफलता मिलेगी। असफलता की यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं होती है। असफलता तो मिलनी ही नहीं है। अगर आप मेरे साथ भी पढ़ते रहोगे, जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो भी आप पास हो जाओगे। और अपनी तरफ से भी ये नोट्स जैसे मैंने लिख रखे हैं वैसे आप बना लीजिएगा। एग्जाम से पहले इनको पढ़ लीजिएगा। देखो आप पास क्यों नहीं होते हो, अच्छे मार्क्स से क्यों नहीं होते हो। मम्मी पापा कितनी मेहनत से कैसे पैसे लाते हैं, या गवर्नमेंट जॉब हुई या प्राइवेट जॉब करते हों, कैसे भी हों, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि मेरे पीछे इतना खर्च हो रहा है तो मुझे पास करना है। तो अपनी लाज रखना अपने हाथ में होती है। तो ये लगातार आप एक मुट्ठी बांध लीजिएगा अंदर, सोचो कि मुझे पास करना है, पास करना है, पास करना है। तो मुझे कैसे पास करना है, यहाँ पर आ जाइएगा ना, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। कहीं भी 1 रुपया मत दीजिएगा। पैसे आपको फालतू पैसे कहीं भी जरूरत देने की नहीं है आपको। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं कोहल वर्ग का सिद्धांत। इसे हम कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में लॉरेंस कोहल वर्ग एक अमेरिकी या अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? अवस्थाएं इन्होंने 3 बताई हैं। अब 3 अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं उसकी बात करते हैं। कि पूर्व परंपरागत अवस्था, ये पूर्व परंपरागत अवस्था ये किसकी है? कोहल वर्ग का सिद्धांत है ना, इसकी ये अवस्था है। कोहल वर्ग की अवस्था है। कौन कौन सी है? पूर्व परंपरागत अवस्था। ये चीज पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि पूर्व परंपरागत अवस्था ये किसकी है? स्किनर की है, थॉर्नडाइक की है, पालो की है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि हमारी ये कोहल वर्ग की है। आपको जहां कोहल वर्ग मिल जाए ऑप्शन में उसी को टिक लगा के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करते हैं, जो पूर्व परंपरागत अवस्था जो हमारी होती है, ये हमारी होती है 4 से 10 वर्ष होती है, 4 से 10 वर्ष की होती है, 10 ईयर की होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी, 4 से 10 वर्ष की।
2 पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा है हमारा परंपरागत अवस्था। ये सिर्फ पूर्व परंपरागत अवस्था, ये परंपरागत, इसमें पूर्व हट गया, क्या हो गया, परंपरागत अवस्था। ये 10 से 13 वर्ष तक की होती है या 10 से 13 वर्ष तक की होती है। तो ये अवस्था कैसी होती है, 10 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी ये अवस्था होती है, कौन सी, परंपरागत अवस्था। अब बात करते हैं तीसरे पे, थर्ड पे, उत्तर परंपरागत अवस्था। ये कब तक की इसकी एज होती है, 13 वर्ष से अधिक। जो 13 वर्ष से अधिक बच्चे होंगे उनको हम कहेंगे उत्तर परंपरागत अवस्था। जो उत्तर परंपरागत अवस्था है 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, और परंपरागत जो अवस्था होती है वो 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। और पूर्व परंपरागत की जो बात हो जाती है अवस्था, ये 4 से 10 वर्ष की होती है। इस तरीके से आप इनको देख जाइएगा। तो अब बात करते हैं नैतिकता का अर्थ। नैतिकता का अर्थ कैसा होता है, क्योंकि हमारे कोहल वर्ग ने ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो मुझे नैतिकता के बारे में भी पता होना चाहिए ना। तो ये चीज़ आप समझ जाएं कि नैतिकता क्या होती है, हमारे जो कोहल वर्ग ने दी है। कभी भी नैतिकता के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा कोहल वर्ग ही होगा। तो ये चीज़ आप समझें कि नैतिकता का अर्थ क्या है, उसकी बात करते हैं। नैतिकता का अर्थ, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होती है। जो नैतिक व्यवहार होता है वो क्या होता है, जन्मजात नहीं होती है। क्योंकि जन्मजात ये बात नहीं होती है नैतिक की, क्योंकि ये जन्मजात होती है तो वो अलग हो जाती है ना, उसकी भी बात आपको बताएंगे। ये नैतिक व्यवहार जन्मजात की नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे सामाजिक परिवेश में सीखा अर्जित किया जा सकता है। क्योंकि अगर जन्मजात होती तो ये इस तरीके की नहीं होती। क्या होता है इसमें, इसे सामाजिक परिवेश में सीखा हुआ अर्जित किया जाता है। हम लोग सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, ये चीज़ परिवेश में रहकर, समाज में, परिवार में, सभी जगह रहकर हम इनको अर्जित करते, ग्रहण करते हैं ना। तो ये हमारी कैसी नैतिकता होती है, हमारी जन्मजात नहीं होती है। कैसी होती है, सामाजिक परिवेश में सीखा या अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। अब ये चीज़ आपको तीनों पॉइंटों में ये चीज़ पता हो गई होगी, मुझे उम्मीद है कि सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास सीखता है। तो ये जन्मजात कैसे हो सकती है, अगर पहले से ही बच्चा सब कुछ सीख के आया है तो स्कूल जाने की उसे ज़रूरत क्या पड़ी है ना। तो समाज में उसे पहले से ही सारी चीज़ें पता होंगी, इसलिए ये जन्मजात नहीं होती है। क्या होता है ये, मतलब समाज में, परिवेश में रहकर ये सब कुछ सीखता है, ग्रहण करता है और क्या करता है, अनौपचारिक रूप से। औपचारिक वो होती है जिसका एक टाइम होता है, लिमिट होता है, स्थान होता है, वो होता है औपचारिक। अनौपचारिक कैसा, अनलिमिटेड समझ लीजिए, इसका कोई ना तो टाइम होता है ना ही कोई स्थान होता है, ये कहीं भी हम सीख सकते हैं, उसको हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, जैसे बालक अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस का, स्कूल में नैतिक विकास होता है ना, उसका अनौपचारिक रूप से होता है, सब जगह सीख लेता है, आस पड़ोस से, कहीं से भी, स्कूल में कहीं से भी कुछ भी सीख लेता है, वही तो हमारी क्या है, नैतिकता होती है। तो यहाँ तक हमने 3 पॉइंट को समझा है कि हमें नैतिकता के बारे में, और फिर एक और पॉइंट हम बताएंगे आपको 4 पॉइंट में नैतिकता के बारे में बात करते हैं। तो हमारे 4 पॉइंट में है, जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है। क्या होता है, जन्म होता है तो वो ना तो नैतिक होता है और ना ही वो अनैतिक होता है। ना ही नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज में सीखता है। पहले से वो अच्छा बुरा नहीं सीख के आता है। क्या करता है, जब वो समाज में रहता है, घर परिवार में रहता है, आस पड़ोस में जब पहुंचेगा, रहेगा ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें सीखेगा। तो ये कैसा, हमारा जन्मजात नहीं होता है, जन्म से ये चीज़ें नहीं सीख के आते बच्चे। क्या होता है, ये तो ना तो नैतिक है ना ही अनैतिक इसको हम बोल सकते हैं, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से ही सीखता है। कहाँ से सीखता है, समाज से, समाज में ही रहकर वो सब कुछ सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है, वातावरण की जो प्रक्रिया होती है, किसकी बात कही गई, वातावरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा अपने वातावरण में रहकर अच्छा बुरा, है ना, कुछ भी आचरण जैसे सीखता है समाज में रहकर, है ना, वो हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, नैतिक होता है, नैतिकता होती है। तो ये आपको नैतिकता का अर्थ आपको पता हो गया होगा। अब बात करते हैं हम ये अवस्थाएं के बारे में। ये अवस्थाएं हमारी कैसी हैं, निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। कैसी हैं ये अवस्थाएं हमारी, निम्नलिखित हैं। कैसी हैं, पूर्व नैतिक स्तर और परंपरागत नैतिक स्तर। ये हमारे स्तर की बात हो गई।
कभी भी ये पूछ लिया जाए जैसे कोहल वर्ग के जो अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अवस्थाएं हमारी 3 होती हैं। कोहल वर्ग ने हमारी अवस्थाएं कितनी दी हैं? 3 दी हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था और परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है ना। ये हमारे स्तर की बात हो रही है। ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं ये सारी, और ये जो हमारे स्तर हैं पूर्व नैतिक स्तर और परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है ना। यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जो नेक्स्ट है हमारा क्या, आत्म अंगीकृत। क्या है? आत्म अंगीकृत ऑब्लिक उत्तर परंपरागत अवस्था। इसको उत्तर परंपरागत अवस्था भी इसको हम कहते हैं। तो ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पूर्व नैतिक स्तर भी इसको बोल सकते हैं, पूर्व अवस्था को, और ये परंपरागत नैतिक स्तर भी है, ये अवस्था होती है। और आत्म अंगीकृत या कभी भी आत्म अंगीकृत दे दिया जाए या उत्तर परंपरागत, तो बात हमारी एक ही होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ों को। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। अब हम सिद्धांत के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमने नैतिकता का अर्थ तो समझ लिया, लेकिन एक कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत होता है वो हमारा कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसे मत भूलिएगा, देव एग्जाम स्टडीज चैनल को उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको सारी वीडियो, हमारी सारी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट बात क्या करते थे आपसे, कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। जो हमारा कोहल वर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये हमारा कैसा है, क्या है। कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार, क्या है, विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद 20 साल तक, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्या है, कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया। 20 साल तक इन्होंने साक्षात्कार का प्रयोग किया था बच्चों के साथ। मतलब कौन से हमारे मनोवैज्ञानिक थे, ये चीज़ पूछ सकते हैं। हमारे जो कोहल वर्ग थे, इन्होंने 20 साल तक विशेष प्रकार का साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद इन्होंने क्या बताया कि नैतिक, क्या है कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं। कितने हैं हमारे? 6 चरण हैं। पहले कितने बताए थे हमारे? 3 बताए थे। अब 6 चरण जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, हम उसकी भी बात करेंगे, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। पहले जो 3 चरण हैं उनकी तो बात पता ही है आपको। 3 स्तर हैं, 3 अवस्थाएं हैं, चरण हैं, तो वो तो आपके हैं ही। लेकिन 6 चरण बताए हैं। उन्होंने कब बताए थे? ये 20 साल के बाद विशेष प्रकार के छात्र का साक्षात्कार का जब प्रयोग करने के बाद नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों के में से प्रत्येक चरण में नैतिक, क्या लिखा है, दुविधाओं को सुलझने में अपने पूर्व चरण में अधिक, क्या है, भरपूर है। कैसे भरपूर है, ऐसे ही हम देखते हैं एक एक पॉइंट को। इसमें पूर्व नैतिक स्तर, ये चीज़ आपको पता थी कि पूर्व नैतिक स्तर होता है ना। परंपरागत नैतिक स्तर होता है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर होता है। इसको हम आत्म अंगीकृत भी कहते हैं। किसको? उत्तर परंपरागत स्तर को या अवस्था को। तो इन्हीं में आप समझेंगे कि जो हमारा है पूर्व नैतिक स्तर, ये 4 से 10 वर्ष का होता है। तो इसी पे बात करते हैं हम। पूर्व नैतिक स्तर, इसमें है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। पूर्व नैतिक स्तर में क्या आ जाता है, 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था किस स्तर में आता है, कोहल वर्ग के किस स्तर में आता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये पूर्व नैतिक स्तर में आता है। अहंकार की अवस्था ऐसे पूछ दिया जाए या ये पूछ दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए पूर्व नैतिक स्तर ये हैं किसके स्तर, ये हमारे कोहल वर्ग के हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। इसीलिए तो हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इतनी मेहनत से ये चीज़ लाई हूँ, ये पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की नहीं मिलेगी, है ना। ये चीज़ मैं आपसे बार बार कहती हूँ। तो बात करते हैं परंपरागत नैतिक स्तर की। परंपरागत जो हमारा नैतिक स्तर है वो हमारा कैसा है, जो 10 से हमारा 13 वर्ष का होता है। कौन होता है हमारा परंपरागत नैतिक स्तर? 10 से 13 वर्ष तक का होता है। इसमें क्या आ जाता है कि प्रशंसा की अवस्था, 10 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, प्रशंसा की अवस्था, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, तभी वो इस स्तर के बच्चे खुश रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था,
ये सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था है कौन सी? हमारी परंपरागत नैतिक स्तर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम कौन सा रह गया? परंपरागत नैतिक स्तर हो गया, पूर्व नैतिक स्तर हो गया, अब कौन सा रह गया? उत्तर परंपरागत अवस्था या नैतिक स्तर। तो उत्तर परंपरागत अवस्था है या नैतिक स्तर कह लीजिए, कोई कुछ भी बोल लीजिए, है ना। इसको समाज के साथ संबंध, सार्वभौमिक संबंध, ये उत्तर परंपरागत अवस्था या उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर इसको कह लीजिएगा। तो ये समाज के साथ संबंध, ये उत्तर परंपरागत की जो अवस्था है, ये 13 वर्ष से जो बच्चे ऊपर के होते हैं, कितने? जो 13 वर्ष के, यहाँ पर बात कही गई है किसकी? 13 वर्ष के। कितने? जो 13 वर्ष के जो बच्चे 13 वर्ष से जो ऊपर के होते हैं, वो समाज के साथ संबंध, समाज के साथ क्या संबंध बनाना चाहते हैं? समाज के साथ रहना अच्छा लगता है उनको। सार्वभौमिक संबंध, सभी के साथ, है ना। तो ये चीज़ आप समझ जाएं। इस तरीके की अगर पॉइंट में पूछ लिया है सार्वभौमिक संबंध है, ये किस नैतिक स्तर से आता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी उत्तर परंपरागत अवस्था के अंतर्गत ये आता है। समाज के साथ संबंध, ये हमारी, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, 13 वर्ष से ऊपर का हो चुका है, उसे समाज के साथ रहना बहुत पसंद है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 10 से 13 वर्ष का होता है तो छोटा होता है, क्योंकि उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उसे उसकी प्रशंसा नहीं करोगे, उसे खुश नहीं रखोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपके मैंने तीनों स्तर की आपको बात मैंने बता दी। ये किसने बताया था? हमारे मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हमारे कौन हुए? कोहलबर्ग हुए। ये चीज़ भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, कोहलबर्ग मतलब कौन से देश के निवासी थे? तो आपको ये पता होना चाहिए ये अमेरिका देश के निवासी थे। तो अभी तक अगर आपने हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बात बताती हूँ कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और जितने ऑल टेट एग्जाम जो होते हैं उनमें सभी में सिद्धांत पूछे जाते हैं सीडीपी के सिद्धांत कंप्लीट, तो 50% आपकी पेडागोजी कंप्लीट। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा।